कि 200 यूनिट फ्री है और मेरे घर का जो बिजली का बिल 5000 आता था वो 21,000 आता है, तो हमें पता लगता है कि कितनी बड़ी सरकार है हमारे किसानों के। आज हम स्वागत करने वाले मेहमान नहीं हैं और डॉक्टर BL गढ़वा जी ने अपने जीवन काल में लोगों की सेवा में जो सहयोग किया, हम सबको आधी रात के काम आए, उसी का ये नतीजा है कि इतनी बड़ी तादाद में आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मेरे की ड्यूटी ये लगाई हुई है कि आगे से आगे हर मीटिंग को मैनेज करें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभिनंदन की तरफ से क्षेत्रों में सरकार को नस्ल नबूद करवा कर तूफान में बदल दे। जिस गर्म जोशी के साथ काम आएंगे चुनाव जीतने के बाद में, ये 21 किलो की बाला अंगू प्रदेश नहीं रहे, ऋणी प्रदेश नहीं रहे, गरीब प्रदेश नहीं रहे, राजस्थान भी सिरमौर प्रदेश बने। इसके लिए हमने आज परिवर्तन यात्रा का समर्थन किया है। हम हर जगह, सीकर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में परिवर्तन की मांग करते हैं और हमारे जनता साथ होगी तो परिवर्तन संभव होगा। जनता जब अपने अधिकारों को समझने लगेगी 100% परिवर्तन होगा। हमने ये समझ करके भ्रष्ट तंत्र को वोट नहीं दिया था कि हम इस तरह के तंत्र में फंसेंगे, लेकिन जो जालिमी तंत्र अभी चल रहा है उस तंत्र को बंद करके अच्छी व्यवस्था लागू हो, इसके लिए हम परिवर्तन चाहते हैं। हम हृदय से परिवर्तन चाहते हैं। हम तो कहते हैं जनता के जितने भी नुमाइंदे हैं वो स्वच्छ छवि के आए, स्वच्छ रहें और किसी भी रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे। हमारी नीयत यही है। परिवर्तन यात्रा जो राजस्थान की जो सरकार के जो कई सारे ऐसे काम हैं जिनके बारे में बता रहे हैं कि वो गलत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हों चाहे उनकी सरकार के बाकी मंत्रियों के, आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि गरीब, खुद सरकार गरीब है। सरकार पे कई हजार करोड़ रुपए का ऋण है। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा मालूम नहीं है, लेकिन रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कई हजार करोड़ का ऋण है। उसके बाद भी सरकार वैसे ही अखबारों में अगर ऐड दे करके अपने आप को प्रचारित करना चाहती है तो इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार क्या हो सकती है। आप देखिए 4-4 पन्ने, एक पन्ने का कम से कम भी 1-2 करोड़ रुपया राजस्थान में लगता है। सारे अखबारों के मुख पृष्ठ अब के 2 नहीं 4 नहीं 6 महीने से भरा है। और मैं भी आपको शपथ के साथ कहता हूं कि मैं किसी मैं उतरने वाला नहीं था समाज सेवा में, लेकिन जब से मैंने ये 3 महीने से ये देख रहा हूँ कि ये जो भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट तरीके से, हमें तभी पता लगा जब ये अखबारों के मुख पन्नों पे लिखती है कि 200 यूनिट फ्री है और मेरे घर का जो बिजली का बिल 5000 आता था वो 21,000 आता है, तो हमें पता लगता है कि कितनी बड़ी सरकार है हमारे किसानों के। आप देखिए भूमि नीलाम हो जाती है और बाकी अरबपतियों को भगा दिया जाता है। तो आप देखिए कितनी भ्रष्ट सरकार है। जो सरकार
दूसरे लोगों पे अंगुली उठाती है कि फला लोग है जो उसको सहयोग कर रहे हैं, उसी को यहाँ जमीन अलॉट करती है यही सरकार। तो इसका मतलब सरकार भ्रष्ट है 100%। गलत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीकर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज आपके समर्थक हैं उसे देखकर ये पता चलता है। देखो ऐसा है, चुनाव लड़ने का कोई मेरा मानस नहीं है। मेरा मानस है जनमानस को जगाना। जनमानस जो कहेगा मैं करूंगा, जनमानस के लिए मरने कटने को तैयार रहूंगा। मेरे पास आज किसी चीज की कमी नहीं है। व्हाइट में 20 से 30 करोड़ रुपए मेरे पास है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इनकम टैक्स भरता हूँ मैं, तो इसलिए मैं कोई पैसे के लिए किसी भी चीज में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ तो सिर्फ समाज सेवा के लिए जाना चाहता हूँ, उस गरीब के अंत तक के गरीब की सेवा करने के लिए जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मैं जहाँ जाऊँ कम से कम आने वाला समय मुझे याद रखे। अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको मौका मिलता है तो सीकर में किस तरह की चीजें आप करना चाहेंगे? देखो, कोई भी आदमी जब धरातल पे आता है तो धरातली चीजें सबसे पहले सुधारनी होती हैं। सबसे पहले टीका लगाना नहीं होता, लाली लगाना नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं हर चौराहे पे लाली लगाई जा रही है, सड़कें सारी फूटी पड़ी हैं, नालियां बिखरी पड़ी हैं। और हमारे जाट कॉलोनी का हाल देखिए, नवलगढ़ रोड का हाल देखिए, पिपराड़ी रोड का हाल देखिए, जहाँ बच्चे पानी में धपन हो जाते हैं, जल समाधि ले ली जाती है। अगर इन चीज़ों का भी इलाज नहीं हो सकता और कोई जो विधायक है वो 35-35 साल से अगर इलाज नहीं कर पाया, इसका मतलब उसकी मंशा किसी भी सूरत में इलाज करने की नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे, किसी भी अच्छे छवि के आदमी को टिकट दे ताकि लोग आगे निकल सकें, विकास की बात कर सकें। और हम तो ये कहते हैं हमारे बीच में बैठने वाले ऐसे आदमी को टिकट दी जाए तो सबके बीच में बैठ कर ये प्लानिंग तैयार करे। सिर्फ और सिर्फ सौंदर्यकरण का काम आप ये समझिए कि किसी आदमी को तिलक निकाला जा रहा है, कपड़े उसके फटे हुए हैं, ऐसी स्थिति का शहर हम नहीं चाहते। कहने को कहा जाता है कि हम यहाँ सिंगापुर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिंगापुर में क्या है? कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो आगे हैं? और क्या सिंगापुर में है वो उन्होंने देखा क्या? कैसे वहाँ सड़क बनती है? एक सड़क बनने के बाद 100 साल तक वहाँ सड़क नहीं बनती। यहाँ तीसरे दिन पपड़ी चढ़ाई जाती है सड़क पे। और इतना भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्टाचार आप सब जगह देख रहे हैं। मैं किसी विशेष आदमी का नाम नहीं लूंगा। हर आदमी मेरे को लगता है कि लिप्त हो रहा है जिसका कि राज में हाथ है। मैं चाहता हूँ आगे आने वाला राज चाहे किसी का भी आए, ऐसे स्वच्छ राज आए कि साहब भ्रष्ट बिल्कुल भ्रष्टातंत्र खत्म हो। और हम चाहते हैं राजस्थान से नहीं पूरे भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो। और इसके लिए एक एक आदमी को सुधरना पड़ेगा, देने और लेने वाले दोनों आदमी को सुधरना पड़ेगा। हम अगर देने की आदत नहीं सुधारेंगे तो लेने वाला कभी नहीं रुकेगा। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। अपने अधिकारों को समझो। भ्रष्ट तंत्र का मुर्दाबाद, भ्रष्ट तंत्र मुर्दाबाद। डॉक्टर रणवा जिंदाबाद, डॉक्टर रणवा जिंदाबाद।